प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कहानी है मूर्तिकार और पत्थर। एक मूर्तिकार जा रहा था। जाते जाते उसको रास्ते में एक पत्थर मिला। उस पत्थर को देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कितना अच्छा पत्थर और कितना सुंदर पत्थर है। क्यों ना मैं इसको मूर्ति बना दूं। तो मूर्तिकार ने अपना औजारों से लेकर उसको मूर्ति बनाने का रूप देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो अपनी छेनी और हथौड़ी की उस पत्थर को चोट मारता था, तो ऐसे दिन धीरे धीरे कटे। तो पत्थर ने भी किसी तरह से उस दर्द को सहन किया। लेकिन जब दर्द उसको लगा कि ज़्यादा होने लगा है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने मूर्तिकार को कह दिया कि मुझे छोड़ दो, तुम्हारी इस चोट से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं तुम्हारी इस छेनी और हथौड़ी की चोट को सहन नहीं कर सकता। मैं जैसा था वैसे ही मुझे छोड़ दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मूर्तिकार ने फिर उसको समझाया पत्थर को कि मैं तो तुमको एक मूर्ति का रूप दे रहा हूँ। अगर थोड़े दिन का कष्ट तुम सहन कर लोगे, इस पीड़ा को सहन कर लोगे, तो आने वाले दिनों में सभी लोग तुमको पूजेंगे, तुम्हारे ऊपर फूल लगेंगे, तुम्हारे ऊपर फूलों की सुगंध वाली मालाएं फहराई जाएंगी और सब लोग तुम्हारे को पूजते हुए आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे। अब पत्थर को तो वो सारा दर्द ही दिखाई दे रहा था। ये बातें तो उसको एक हवाई लग रही थी। उस पत्थर ने सारी बात सुनने के बाद फिर मूर्तिकार को कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना मूर्तिकार, तुम्हारी इस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। तो फिर मूर्तिकार ने और समझाया, लेकिन मूर्तिकार ने जितना भी समझाया सब उसको बेकार ही लग रहा था। केवल उसको अपनी ही पीड़ा दिख रही थी, अपना ही दुख दिख रहा था। अब मूर्तिकार को लगा इसके ऊपर मेहनत करना ठीक नहीं है, तो मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया। वो थोड़ा सा और आगे चला तो उससे भी बढ़िया अच्छा सुंदर उसको पत्थर दिखा। उस पत्थर को लिया उसने और उसकी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। लेकिन उस पत्थर ने पहले वाले पत्थर की तरह किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। जैसा जैसा मूर्तिकार कर रहा था वैसा वैसा उसको सहन करता रहा और थोड़े ही दिनों के बाद एक अच्छी खूबसूरत मूर्ति बनकर तैयार हो गई। उस मूर्ति को ले जाकर मंदिर में, जो वहीं पर था पास में ही, वहाँ ले जाकर रख दिया। अब इतनी सुंदर मूर्ति बनी है तो दूर दूर तक उस मूर्ति की व्याख्याएं होने लगी, तो लोग दूर दूर से आने लगे, उस मूर्ति की पूजा होने लगी। अब ये जो पहले वाला पत्थर था जो इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाया, इसको भी उठाकर मंदिर में रखा गया। अब वो ये देख रहा था कि काश मैं भी मूर्ति बन जाता, और जैसे इसके ऊपर मालाएं लग रही हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इसको छूते हैं, प्रणाम करते हैं और इसका इतना आदर सत्कार है, तो ये मेरा भी होता। तो उस पहले वाले पत्थर को मंदिर में लाकर रखा गया। तो वो भी अपने आप को धन्य समझ रहा था कि चलो मैं भी तो पूजा जाऊंगा और मेरी भी अब पूजा होगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितने भी लोग आते थे वो अपना नारियल उस पत्थर के ऊपर फोड़ते थे। अब उसको भी वहाँ सहन नहीं हुआ। वो भी कहने लगा कि काश मैं उस तकलीफ़ को, उस मूर्तिकार की बात को मानकर सहन कर लेता, तो आज ये दिन प्रतिदिन की नारियल की चोट भी मुझे सहन न करनी पड़ती। आज मैं उस पत्थर की तरह वहाँ पूजा जाता। तो प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी में भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी ही सीख मिलती है। तो हमें सीख के साथ साथ जो पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलता है, और वो कष्ट क्या होता है कि अपनी नींद को कम करना, अपने आराम को कम करना, और इस समय को कहाँ लगाना, तो अपनी पढ़ाई में लगाना। जब हम ये कष्ट सहते हैं तो हम पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम भी ऐसे कष्टों को सहें और हम भी एक अच्छे नागरिक बने। आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्ते बच्चों।